बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। भाद्रपद महीने यानी कि भादो महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी कि भादो महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाते हैं। गोगा जी यानी कि गुग्गा जी राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जहारवीर गोगा जी या नीले घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। इस दिन श्री जहारवीर गोगा जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान गोगा जी की पूजा का अनुष्ठान कहीं कहीं पर रक्षाबंधन के दिन से ही शुरू हो जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मेली है। यहाँ भादो शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा सहित हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी इस पर्व को बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोगा जी महाराज की पूजा करने से सर्पदंश का खतरा नहीं रहता है और गोगा देवता को सांपों का देवता भी माना जाता है, इसलिए इस दिन नागों की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर में रखने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, जन जन के आराध्य और राजस्थान के महापुरुष कहे जाने वाले गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। गोगा जी की माँ बाछल देवी निसंतान थी। एक बार गुरु गोरखनाथ बाछल देवी के राज्य में गोगा बेड़ी पर तपस्या करने आए। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गोरखनाथ ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और साथ में गुग्गल नामक अभिमंत्रित किया हुआ फल उन्हें प्रसाद के रूप में दिया और आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र वीर नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा। इस प्रकार बाछल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम गुग्गा रखा गया। दोस्तों, नवमी के दिन स्नान करके गोगा जी की मूर्ति या तस्वीर घर पर ला करके या फिर दीवार पर उनका चित्र बना करके पूजा करें। दीवार पर लकड़ी के कोयले को कच्चे दूध में भिगो करके नागों की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। नील से बाबा की घोड़े की भी तस्वीर बनाई जाती है। कहीं कहीं पर मिट्टी के घोड़े की भी पूजा की जाती है। इस प्रकार से धूप दीप रोली चावल अक्षत पुष्प गंगाजल आदि से बाबा की पूजा करनी चाहिए और इस दिन अग्यारी अवश्य रूप से करनी चाहिए। जो भी भोग सामग्री हो वो इस अग्यारी के ऊपर यानी कि छोटे से हवन के ऊपर अर्पित करनी चाहिए, जिसका सीधा भोग बाबा को लगता है। और इसमें लौंग के जोड़े अवश्य रूप से चढ़ाए जाते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य को इसमें कम से कम 5-5 लौंग के जोड़े अवश्य चढ़ाने चाहिए, तो बहुत ही शुभ रहता है। इसके बाद में हम धूप दीप जला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तस्वीर रखी है, पुष्प माला अर्पित कर दी है, जल का एक लोटा भर के रखा है और इस दिन नारियल का भोग अवश्य रूप से लगाना चाहिए बाबा को। और हमारे यहाँ पर अठावड़ी चढ़ती है और खीर का भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं पर मीठे पूड़े गुलगुले आदि बनाए जाते हैं। हलवा पूड़ी जो भी आपके यहाँ पर बनाया जाता हो वो बाबा को आप भोग लगाएं। फलों का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। जैसा भी आपके यहाँ परंपरा हो आप वैसा भोग लगाएं। हमारे यहाँ पर 8 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं देसी घी में और खीर का ये ही बाबा को भोग लगाया जाता है। तो देखिए, मैंने हवन के अंदर नारियल और घी की आहुतियां दे दी है। सामग्री की आहुतियां दे देंगे हम और जो हमने अठावड़ी बनाई है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके हम हवन में अर्पित कर देंगे। लौंग के जोड़े भी चढ़ा देंगे, कपूर आदि भी अर्पित कर देंगे। हरी हरी धूप घास और चने की दाल बाबा के घोड़े को अर्पित करनी चाहिए। गोगा मेड़ी पर एक विशेष 1.25 किलो भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। पाव भर प्याज और 1 किलो चने की दाल चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि इससे बाबा बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक यही देवता है जिन्हें भोग स्वरूप प्याज चढ़ाई जाती है। इस दिन सुबह शाम बाबा की सभी धूप करनी चाहिए और उस पर सारा भोग प्रसाद हमें थोड़ा थोड़ा करके अर्पित करना चाहिए। गोगा महाराज की कथा सुननी चाहिए और उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। नाग देवता की भी पूजा इस दिन अवश्य रूप से करनी चाहिए। कहीं कहीं पर इस दिन सांप की बांबी की भी पूजा की जाती है। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां इस दिन खोल करके गोगा जी के चरणों में चढ़ा दी जाती हैं। साथ ही साथ बाबा को रक्षा सूत्र और राखियां भी बांधी जाती है ताकि बाबा हमारी और हमारे परिवार की एवं हमारे बच्चों की रक्षा करें। गौ माता की भी सेवा इस दिन अवश्य रूप से करनी चाहिए। उन्हें भोग आदि अर्पित करना चाहिए, जिससे गोगा महाराज जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है और मैंने छोटा सा हवन भी कर लिया है, भोग प्रसाद अर्पित कर दिया है, धूप दीप जला दिए। इसके बाद में हम देखिए न्यार की गड्डी यानी कि धूप घास की हम एक गड्डी से बनाएंगे। वो बाबा के घोड़े को, नीला घोड़ा जो है उसको अर्पित करेंगे। थोड़ी सी चने की दाल और ये अर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम आरती करेंगे, कथा कहेंगे गोरखनाथ की और गुग्गा जी महाराज की हम कथा करेंगे।
और इसके बाद में हम गोरखनाथ जी से प्रार्थना करेंगे। और आरती तो इनकी विशेष हमें कुछ आती नहीं है, क्योंकि इनके जो भगत होते हैं उनको इनके भजन आदि आते हैं। तो हो सके तो इस दिन आप कीर्तन भी करा सकते हैं, जारवीर बाबा का जागरण भी करा सकते हैं। तो विशेष रूप से इनके भगत आते हैं, वही जागरण आदि करते हैं। तो क्षमा याचना करेंगे अगर हमने अनजाने में कोई गलती कर दी हो। जारवीर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो भी हमारे जीवन में इसी प्रकार की वीरता लाए, हमारे जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो भी इन्हीं की तरह वीर बने और हमारे जो सनातन धर्म है उसकी धर्म संस्कृति को आगे लेकर के जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वीर पुरुष माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें जाहर वीर बाबा कहा जाता है। इनकी पूजा करने से बच्चों में शौर्य आता है और उनको वीरता का भास होता है। उसके बाद में दोस्तों हम इस प्रकार से जल का छींटा दे देते हैं सारी भोग सामग्री और सारे उसके ऊपर एक तरीके का आचमन होता है। अब ये जो हमने अठावड़ी और खीर चढ़ाई, इसको आप चाहे तो गौ माता को भी खिला सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं। ये जो भोग प्रसाद है, नारियल का प्रसाद है, थोड़ा सा आप स्वयं खाएं, थोड़ा सा वितरित कर दें और चने की दाल आदि सबको समेट करके आप गौ माता को खिला दें। तो हो सके तो यहाँ पे थोड़ी सी दक्षिणा जरूर अर्पित करें, वो दक्षिणा आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। तो ये जो पूजा है हमें सुबह के टाइम तो अठावड़ी वगैरह सब कुछ चढ़ाने, शाम के समय भी इनकी पूजा आरती करनी है बाबा की। और उसके बाद में शाम की पूजा करने के बाद में जब दीपक शांत हो जाए तो उसके बाद में हमें ये चौकी हटा देनी है। तो इस प्रकार से हमें जारवीर बाबा का पूजन करना है। गोगा नवमी गोगा जी के सम्मान में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। इतिहासकारों के अनुसार गोगा देव को एक शक्तिशाली राजपूत राजकुमार के रूप में जाना जाता है, जिनके पास विषैले सांपों को नियंत्रित करने की अलौकिक शक्तियां थीं। इनकी कहानियों के कई भाग हैं जो इस दिन अवश्य रूप से सुनने चाहिए। उनका जन्म, विवाह, जीवन, युद्ध और पृथ्वी में उनका प्रस्थान का वर्णन। बाबा की इस दिन पूजा करने से बाबा हर प्रकार से रक्षा करते हैं। इस दिन महिलाएं बच्चों की सलामती और कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं और जिनके संतान नहीं होती है वे संतान प्राप्ति के लिए भी बाबा से प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, गोगा जी महाराज को प्याज क्यों चढ़ाई जाती है, इसके पीछे कारण बताया जाता है कि 1000 साल पहले हनुमानगढ़ गोगा जी के बेड़ी के पास में गोगा जी और आक्रमणकारी मोहम्मद गजनबी के बीच में युद्ध हुआ। तब गोगा जी ने विभिन्न स्थानों से सेनाएं बुलवाई थी। लड़ाई के लिए आने वाले सैनिक रसद के रूप में यानी कि खाने पीने की सामग्री के रूप में प्याज और दाल और खाने की सामग्री साथ लेकर के आए। वो ऐसा खाना लेकर के आए जो ज्यादा दिनों तक खराब ना हो, आगे तक चल जाए। और जब मोहम्मद गजनबी मैदान छोड़कर के भागने लगा तो उसकी सेना भी साथ में भाग गई। तब गोगा जी युद्ध जीत गए और जब ये बुलवाई गई सेना वापस जाने लगी तो वो नरसिंह कुंड में उनको थापा देकर के विदा किया गया। तब उन्होंने अपनी प्याज और दाल वहीं मंदिर में रख दी। तो तभी से गोगा जी के मंदिर में दाल और प्याज का भोग लगता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी माना जाता है कि राजस्थान का जो क्षेत्र है वो थोड़ा गर्मी के लिए और लू के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय होता है। तो गर्मी और लू से बचाने के लिए प्याज का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। तो इसलिए भी प्याज को वहाँ एज अ भोग प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है, इसीलिए वहाँ पर प्याज चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जाहरवीर बाबा के बारे में दी है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे वीर शिरोमणि का पूजन आप इस दिन अवश्य रूप से करें। अगर आप नहीं करते आए हैं तो अभी से इसका पूजन प्रारंभ कर दें। दोस्तों, गोगा जी महाराज के गुरु गोरखनाथ का भी इस दिन पूजन करना चाहिए।